बुधवार को कलेक्ट्रेट में बवाल मच गया। अपर कलेक्टर न्यायालय में एक जमीनी विवाद के प्रकरण की सुनवाई थी। पक्ष और विपक्ष दोनों पहुंचे हुए थे। सुनवाई के दौरान ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। हाथापाई तक बात पहुंच गई। स्थितियां बिगड़ता देख प्रशासन को पुलिस बुलानी पड़ी। मौके पर पुलिस पहुंची तब मामला शांत हुआ। इसके बाद सभी को पुलिस थाना लेकर गई। आपको बता दें कि यह पूरा मामला अमहिया की एक जमीन से जुड़ा हुआ है। यह जमीन मुन्ना सिंह की जमीन का है। यह जमीन अमहिया में मुन्ना डेयरी की जमीन है। इस जमीन को बेचने के लिए मुन्ना सिंह ने कई लोगों से एग्रीमेंट किया था, लेकिन यह जमीन उन्हें ना बेचकर किसी और को बेच दी। अब वह खरीदार इस जमीन पर 2 मंजिला मकान बना चुका है। इसके ऊपर भी निर्माण की तैयारी में था। इसी बीच मुन्ना सिंह ने निर्माण पर आपत्ति जता दी और पूरा मामला राजस्व न्यायालय पहुंच गया। अपर कलेक्टर के यहां बुधवार को इसी बात की पेशी थी। सभी पक्षकार यहां पर उपस्थित थे। इसी दौरान पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए। मुन्ना सिंह पर जमीन खरीदने वाले और एग्रीमेंट करने वालों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुन्ना सिंह एग्रीमेंट करने के बाद पैसे नहीं लौटा रहे हैं और जिन्होंने 2 मंजिला मकान बनाया हुआ है उनका कहना है कि मुन्ना सिंह 2 मंजिला मकान बनाने के बाद तीसरा मंजिला मकान नहीं बनाने दे रहे हैं। वह कहते हैं कि एग्रीमेंट करने वाले व्यक्ति का भी पैसा आप ही दें। आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी इन सारे मामले की कहानी। महेश चंद्र सोनी है। मैंने मुन्ना सिंह जी से अमहिया में 3,952 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी, जो मेरे नाम, मेरे भैया के नाम, मेरी पत्नी के नाम और मेरी भाभी के नाम पर है। हम लोगों ने मुन्ना सिंह जी को पूरा पैसा RTGS के माध्यम से दे दिया। रजिस्ट्री में ये बात का स्पष्ट उल्लेख है, कुछ भी लेना देना शेष नहीं है। रजिस्ट्री होने के बाद हमने अपना नामांतरण करवाया, जो लगभग 3 महीने में हुआ। 25 नवंबर को रजिस्ट्री हुई थी, जनवरी में नामांतरण हुआ। नामांतरण होने के उपरांत हमने उसी ज़मीन में नगर निगम से अपना नक्शा पास कराया। नक्शा पास कराने के उपरांत हमने वहाँ 1 अप्रैल से काम लगाया, 1 अप्रैल 2023 से, और हमने अपना 2 मंजिल मकान बना लिया। 2 मंजिल मकान बनाने के उपरांत जब तीसरे मंजिल पे हम काम लगाए तो मुन्ना सिंह जी एक दिन आए और ईंट पत्थर मार के हमारे लेबरों को भगा दिए, गाली गलौज देने लगे और अपशब्दों का प्रयोग किया। हम 10 दिन बाद जब जा कर के उनसे मिले कि ये गलत बात है, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा लड़का जेल में है, जब तक मेरे लड़के की ज़मानत नहीं हो जाएगी तब तक मैं कुछ भी बात नहीं करूँगा। ऐसे तैसे करते करते 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद मुन्ना सिंह जी कहना चाहिए पैसे की डिमांड करने लगे कि हमें पैसा चाहिए और हमें पैसा कम मिला है। तो हमने कहा भाई कौन सा कम मिला है, हमारे हाथ का कहीं पे लिखा हो, हमसे कोई PDC चेक लिया हो आपने या अन्य किसी तरह का एविडेंस हो, आप हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए, हमसे पैसा लीजिए। तो वो कहते हैं कि हमारा 2 मुस्लिम लोगों से एग्रीमेंट है आपको ज़मीन देने के पहले, तो उस एग्रीमेंट के बिहाफ पे आप पैसा दीजिए। ये बताइए कहाँ का वो है। इसी अपर कलेक्टर साहब के यहाँ, और हम लोग 5 लोग आए थे घर से, आज पेशी थी। तो यहाँ आए तो हमारे चाचा जी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गोली मार दी जाएगी। ज़बरदस्ती प्रशासन को बोल रहे हैं, कुछ नहीं मानते हैं। 15-20 लोग पहले वही आए, इसके द्वारा धमकी दी जा रही गोली मारने की। ये अरशद अब्बासी जी के द्वारा, अरशद अब्बासी जी के द्वारा धमकी दी जा रही है हमारे चाचा जी को। विवाद क्या है आपको? विवाद कुछ नहीं भैया, यहाँ केस चल रहा है ज़मीन का। वो कागज़ भी पूरे लिए हुए हैं। यहाँ पे पेशी थी आज, ये आए हैं, धमकी दे रहे हैं यहाँ पे कि हम कानून वानून को कुछ नहीं मानते, प्रशासन को कुछ नहीं मानते। जमीन का लेन, हाँ जमीन का ही है, पैसे का कुछ लेन देन है, उसके चक्कर में बोल रहे हैं। कोर्ट में केस चल रहा है। क्या नाम भैया? सचिन सिंह परिहार नाम है। क्या कुछ मामला है? ये सूचना मिली थी कि 2 पक्ष उनकी पेशी चल रही है और पेशी के दौरान शायद कुछ विवाद की स्थिति बन रही है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को धमका रहे हैं। तो इस तरह की सूचना पे और काफ़ी सारी भीड़ है, इकट्ठा हो गई है बाहर। तो सूचना पे मैं अपना स्टाफ को लेके आई हूँ। विवाद की ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई है, सभी को शांत कर दिया गया है और दोनों ही पक्षों को थाने आने की समझाइश दी है। जी जी हाँ, पेशी के दौरान बता रहे थे कि विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी, तो हम दोनों ही पक्षों को ADM कार्यालय में, हमारे बहनोई साहब की मीटिंग थी, वो पेशी थी, तो हम और बहनोई साहब हम लोग आए। तो एक हंसराज सिंह जी है जो कि आप एग्रीमेंट किए हुए थे, अब आज तक पैसा नहीं दिए
और कहते हैं कि पैसा मांगने आएगा तो गोली मार देंगे। आज उन्होंने उल्टा ही केस अपर माननीय अपर कलेक्टर कहाँ लगाया था। तो हम लोग आज पेशी थे, पेशी में हम लोग जब उपस्थित हुए तो वहाँ से वो सीधे पीछे वाले गेट से आए तो सीधे हमको अब बोले कि हम तुमको तो देख ले, अब तुमको तो हम सीधे गोली मरवाओगे। एक लड़का अभी हमारा गोली मारा है, अब हमको तुमको तुम्हार बाली है। अब कल माननीय उच्च न्यायालय की शायद जमानत तो उसका लड़का है, तो मैं व्यापारी आदमी हूँ साहब, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। और ये लोग अपराधी किस्म के हैं, पूर्व में भी इनके बहुत सारे मुकदमे हैं। गोली मारने की बात कौन कह रहा था? मुन्ना सिंह कहा है, बोला अभी भी उसके कम से कम 3 स्कॉर्पियो बाहर आदमी खड़े हुए हैं। आप घुमा के कैमरा दिखा लीजिए, कम से कम यहाँ पे उनके 50 आदमी हैं। और कहाँ जमीन ली थी? ज़मीन हमारे जो भाई साहब हैं वो लिए थे, और उनका पैसा लेके उन्होंने पैसा ना देने के लिए ये सब उन्होंने एक झूठा मुकदमा यहाँ पे लगा दिया कि उनका पैसा ना देना पड़े। उनकी कोई ज़मीन थी अमैया में, और उनको हमको हमारे भाई साहब ने बोला कि वहाँ पेशी में चलना है। मैं जाया तो हमको देखते ही जमीन भी नहीं मिली उन्हें। उनको ज़मीन मिली साहब, और जो उनका पैसा है वो भी पैसा देने को, पैसा सब अनुमान में लिखा है उनके पीछे लिखा हुआ है पैसा देने के। सिर्फ ये पैसा ना देना हो, और भी जिनको ये पूर्व में भी जो रजिस्ट्रिया किए हैं उनको भी कब्जा नहीं दे रहे हैं, पूरा पेमेंट उनसे ले चुके हैं, वो भी बेचारे भटक रहे हैं। और हाँ उसी ज़मीन में, हाँ उसी ज़मीन में सब है। वो इसलिए दबाव साहब, हम अभी बाहर भी उनके 3-4 पुराना मामला ये लगभग 2 साल पुराना मामला है। ठीक, क्या नाम है? मुझे माननीय हमारा नाम अरशद अब्बासी है। पुलिस भी माननीय